आज हमें यूके के 5 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। इसमें मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं दीपक स्टूडेंट की, जिसकी की एम्बेसी की इंटरव्यू आई थी। एम्बेसी की इंटरव्यू के बाद भी उसका वीज़ा ग्रांट हुआ है, उसकी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। सेकंड चीज, जो नवंबर इनटेक है अभी यूके का, उसमें अभी बहुत पॉसिबिलिटीज है, उसमें आपको बहुत बड़े पैमाने में वीज़ा ग्रांट हो सकते हैं। उसकी भी डिटेल में आपको एलिजिबिलिटी सारी बताऊंगा इसी वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली आंसर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यूके में आज हमें 5 वीज़ास ग्रांट हुए एक ही दिन में। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि आपको दीपक का मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा। दीपक की क्या खासियत रही? इसकी खासियत ये रही कि इसकी एम्बेसी की इंटरव्यू आई थी। तो जब इसकी एम्बेसी की इंटरव्यू आई तो इसकी इंटरव्यू चली 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा इसकी इंटरव्यू ली वीज़ा अफसर ने, और पूरी तरह ग्रिल किया, बहुत ग्रिल किया इस बच्चे को। इस बच्चे का 5 इयर्स का गैप था, उस गैप को लेके उसको बहुत ग्रिल किया गया। उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप कहाँ जॉब करते हो, उसका ऑफिस कहाँ है, स्टाफ कितना है, एचआर कौन है, मैनेजर कौन है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या डील करते हो, प्रोडक्ट किन किन वेंडर्स को आप सप्लाई करते हो, रेट क्या है उस प्रोडक्ट का। और इतना ग्रिल किया गया बच्चे को, और हर क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, चाहे उसने फंड्स को लेके किया हो, चाहे उसने वाई यूके को लेके, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को लेके, और कौन सी यूनिवर्सिटी की है, कौन सी कंट्रीज़ की है, उस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ कौन सी देखी जो आप कह रहे कि आपको लग रहा है कि वहाँ पर फीस आई थी, उस यूनिवर्सिटीज़ का नाम पूछा। और बहुत डिटेल से ग्रिल करने के बाद, लेकिन क्योंकि हमने बच्चे को प्रॉपर प्रेपरेशन करवाई थी और बच्चे के पास जेन्युइन उसका एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो वीज़ा भी उसको ग्रांट हुआ है। और दूसरा, जो कविप्रीत का हमें मिला वीज़ा, उसका 5 इयर्स का गैप है बच्चे का, और उसकी विदाउट आइल्स आया। इसमें मैक्सिमम वीज़ास विदाउट आइल्स है। और अभी भी आपके पास नवंबर इनटेक की ऑप्शंस हैं। नवंबर इनटेक में 10 इयर्स का अगर गैप है आपका ग्रेजुएशन के बाद, विदाउट आइल्स भी अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपके पास स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और यूनिवर्सिटीज़, कई यूनिवर्सिटी जो आपको 6 मंथ की फीस लेके भी एडमिशन्स दे रही हैं। दूसरा है, जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो 24-25 वो पास आउट हैं, 60% ओवरऑल मार्क्स हैं, 70% अगर उनके 12th इंग्लिश में है तो वो भी विदाउट आइल्स जा सकते हैं। अगर 5.5 ईच है तो 23 वाले पास आउट है, वो उसके लिए हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। तो इसलिए नवंबर इनटेक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जनवरी इनटेक से कुछ रूल्स और हार्ड कर दिए जाए यूके में, तो बेटर है कि अगर आपको नवंबर इनटेक में एडमिशन मिलती है, नवंबर इनटेक में लेके चले जाओ। यूके आज इजीली वीज़ा दे रहा है, जैसे किसी टाइम पे कनाडा दे रहा था। 23 दिसंबर की बात है, मैं उस टाइम कह रहा था स्टूडेंट्स को कि आप इमीडिएटली चले जाओ सिंगल जीआईसी के साथ। ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसी तरह आज यूके की भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप नवंबर इनटेक में निकल जाएंगे तो आपके लिए बेटर है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.